आँखों का पानी और दिल की कहानी कोई नहीं समझ सकता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। 2 दिन से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, कोल्ड, फीवर, कफ़, हेडेक, हर चीज़ एक साथ हो रहा था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल सकी। उन बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इंस्टाग्राम में मुझे मैसेजेस किए, मुझे पता किया कि आप ही वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही हो। सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। मैंने सुना कौसर फिर विलेज जा रही है। मुझे इसी दिन का इंतज़ार था। वैसे मुझे इसी दिन का इंतज़ार था कि कौसर कब तक इस्लामाबाद में रुकती है और उसके बाद कब वो ऐलान करती है कि मुझे विलेज जाना है। तो मैंने सुना कौसर की शौहर ने कहा कि कौसर कह रही है कि मुझे घुमा कर लेकर आओ, मुझे विलेज घुमा कर लेकर आओ, क्योंकि बच्चा भी 1.25 महीने का हो गया। कौसर की वालिदा भी मैंने सुना कौसर के पास थी। हालांकि इनकी वालिदा के बारे में, कौसर की जो वालिदा है, जो मम्मी है, उनके बारे में बहुत कुछ पहले लोगों ने कहा था कि वो थोड़ी सी, मतलब वो स्टेबल नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है, थोड़ी उनकी कुछ ख़राबी है। और ये बात तारा की जो एक भाई बने हुए काशिफ, जो विलेज में उनके साथ ही घर में रहते, ससुराल वाले घर के साथ शायद, उन्होंने कहा था कि उसकी माँ का जो है ना दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन कमाल की बात हो गया कि डिलीवरी के टाइम पर कौसर को हॉस्पिटल जब एडमिट किया गया, उसकी माँ भी उसके साथ थी। हालांकि उनको बोलना भी नहीं आता, उनको हिंदी ज़बान भी नहीं, मतलब सॉरी, उर्दू ज़बान भी नहीं आती है, फिर भी वो हॉस्पिटल में साथ थी। चले हर चीज़ को छोड़ दे, चलो बेटी के साथ माँ थी, ये समझ आया, ठीक है। तो अब बेटी को किससे मिलने के लिए जाना है? अब तो माँ को गए हुए महीना भी शायद नहीं हुआ, शायद 1-2 हफ्ता हुआ है उसकी वालिदा गई है विलेज में। तो कौसर को इस गर्मी में इतना छोटा सा मासूम सा बच्चा लेकर विलेज जाने की क्या पड़ी है? ऑलरेडी एक बच्चे के साथ इसका हादसा हो चुका है। अब ये बच्चा इसको अल्लाह ताला ने अगर दिया है तो इसको तो चाहिए था इस बच्चे को बहुत संभाल के हिफाजत से रखती। इतने गर्मी, जब तारा एक दफ़ा समर टाइम में गई थी विलेज, जब पैसे वैसे उसके पास आ गए थे, एसी वेसी की आदत हो गई थी। पहले तो इतना एसी वेसी शायद ये लोग नहीं चलाते थे, लेकिन ज़ाहिर इंसान के पास पैसे जब आता है अपने सहूलियत के हिसाब से हर चीज़ यूज़ करता है, वो हर एक बंदे के साथ ही होता है। तो जब वो विलेज गई थी तो मैंने देखा तड़प रहे थे वो लोग। हालांकि विलेज में पहले जब ये रहते थे बिजली भी जाती होगी, कूलर भी नहीं चलता होगा, फ़ैन भी नहीं चलता होगा, लेकिन उस टाइम तारा, बच्चे सब तड़प रहे थे। तो होटल बुक करके शायद ये लोग रहे थे, क्योंकि बिजली नहीं था इनके विलेज में। और अब ये छोटा सा बच्चा जो यहाँ इस्लामाबाद में पैदा हुआ है, उसको लेकर ये विलेज जा रही है। क्या विलेज में विंटर सीज़न चल रहा है, ठंडी है, गर्मी है ना? विलेज में तो बहुत ज़्यादा मैंने सुना गर्मी होता है। मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कभी गई नहीं हूँ गांव में, मुझे नहीं पता किस तरह, लेकिन मैंने सुना है कि गर्मी के टाइम वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। तो मैंने जाकर जब साजिद के कमेंट बॉक्स देखा तो वहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि बस कौसर नामा बंद कर दो, कौसर के नाम पे माला जपना बंद कर दो, कभी तारा की आंखों का आंसू भी देख लो। तो मुझे सबको ये कहना है, तारा की आंखों का आंसू क्या देखे? तारा की आंखों का आंसू आप लोग को पता है सच्चा है या झूठा है? और कौसर नामा, जो चीज़ ऑन कैमरा दिखाया जाता है ओवर एक्टिंग कर करके कि नहीं मैं तो इस बीबी का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहा हूँ, चाहे वो डीडी हो चाहे ये हो, आप लोग को क्या लगता है वो हर चीज़ सच है? मैं आज भी कहती हूँ, जैसे तारा और साजिद को देखकर ऐसा लगता है ना कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। अभी भी मैं कौसर को देखती हूँ ना, मुझे वो नहीं लगता। भले उनका बच्चा हो गया, बच्चा भी इन्होंने दिखा दिया, सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो स्पार्क नहीं दिखता है। मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच एक रिश्ता होता है ना, वो अभी भी इनके बीच नहीं दिखता है कौसर और साजिद का। मैं वही पुराना रोना लेके नहीं बैठूंगी कौसर बीवी नहीं है, कौसर बीवी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि अभी भी कौसर और साजिद को देखो ना तो ऐसा लगता नहीं है मियाँ बीवी है, मतलब आपस में क्लोज नहीं नज़र आते जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं। उसी जगह साजिद तारस को इग्नोर करे, तारा से बात ना करे, इतना केयर ना दिखाए, फिर भी पता चलता है कि नहीं ये तारा का हस्बैंड है, शौहर है।
लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी ये साबित करने के लिए कि कौसर वाइफ नहीं है, कौसर इनकी बीवी नहीं है साजिद की। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी कोई नहीं कर सका। मतलब पूरे पाकिस्तान में इतने लोग थे, मिलकर भी कुछ नहीं कर सके। तो फिर मुझे भी उस चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैं तो पाकिस्तान में भी नहीं रहती हूँ, ना वहाँ की हूँ। तो मुझे इसी बात को बार बार रिपीट करने का क्या फ़ायदा? मतलब वो ढीठ की तरह पढ़े रहो, पढ़े रहो, पढ़े रहो, कुछ हासिल नहीं है तो क्यों बोलना बार बार? ये पॉइंट की बात है कि कौसर विलेज क्यों जा रही है। मतलब कौसर को विलेज जाने की इतनी क्या तड़प है? पहले भी ये बोलते थे कि कौसर शौहर के साथ रहना नहीं चाहती है, वो कहती है मुझे विलेज रहना है। अब तो बच्चा भी हो गया, अल्लाह ताला ने बेटा भी दे दिया, माशाअल्लाह बेटा दे दिया। उसको लेकर आराम से इस्लामाबाद में पड़ी रहो। गर्मी में क्यों जा रही हो? सबसे पहले तो सब सवाल करे जाकर कि इतनी गर्मी में बच्चा लेके क्यों जा रही हो? बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाएगी, अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए। अल्लाह इस बच्चे को ज़िंदगी दे, हयात दे, आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन माँ को तो बहुत केयर करना पड़ता है, अपनी खुशी से ज़्यादा अपना न्यूबॉर्न का ख्याल करना पड़ता है। ऑलरेडी एक हादसा हो चुका है, ऑलरेडी कौसर के साथ एक हादसा हो चुका है। इस टाइम पे तो कौसर को बहुत अलर्ट होना चाहिए, अल्लाह से अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए दुआ करनी चाहिए। देखिए ज़िंदगी मौत हर चीज़, हम हैं, हमारे बच्चे हैं, कोई भी, ये अल्लाह के हाथ है। लेकिन हिफाजत करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें दिमाग तो दिया है ना कि हम हिफाजत तो कर सकते हैं ना अपने तौर पर, बाकी जो नसीब में वो तो है। तो कौसर का इस टाइम पर गर्मी में जाना कोई ज़रूरी नहीं है। पता नहीं क्यों जा रही है। इतनी हंसी आई कमेंट पढ़कर। कह रहे हैं कि अभी तू गाड़ी में लेकर जाएगा, पेट्रोल किसका लगेगा? तारा का पेट्रोल खर्चा होगा। मतलब इतना पर्सनल, तारा का पेट्रोल खर्चा होगा या साजिद का अपना पेट्रोल खर्चा होगा? क्या आप लोग को पता है? मतलब तारा को आप लोगों ने क्या बना दिया? मतलब फ़रिश्ता बना रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, वो भी इंसान है, उसके दिल में भी अगर अच्छाई है तो बुराई भी आती होगी। अब हम लोग अच्छे हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव भी हम सोचते होंगे। कोई भी दुनिया में दूध का धुला हुआ फ़रिश्ता नहीं है, ठीक है? अगर ऑन कैमरा कोई अपने आप को फ़रिश्ता दिखा रहा है, कोई भी हो, बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, कोई बहन हो, चाहे मैं हूँ, कोई भी हम में से फ़रिश्ता नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, किसी इंसान को फ़रिश्ते का जगह मत बिठाओ। अभी अकबर फैमिली से जो एक नई आई है मार्केट में, फ़ादिया की माँ, फ़ादिया की वालिदा, फ़ादिया की मम्मा, वो भी एक नंबर की ड्रामेबाज है, अदाकारा है। सिर्फ़ और सिर्फ एक्टिंग कर रही है, सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं है। दोनों मियाँ बीवी मिलकर खेल रहे हैं, इंक्लूडिंग सारा फैमिली मिलकर खेल रहा है। और जो इनका बूढ़ा बाप अकबर जी है ना, वो भी नंबर 1 खिलाड़ी हैं, वो भी इस गेम में पूरी तरह से शामिल है। एक्चुअली मुझे उन पर रिएक्शन देना था, इस अकबर ख़ानदान पर रिएक्शन देना था, लेकिन मैंने एकदम से सुना कि कौसर विलेज जा रही है। मैंने कहा चलो कौसर के ऊपर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।